रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हमारे पास एसएमसी एडवांस की लास्ट क्लास है, रिस्क मैनेजमेंट की, और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। अभी मैं कुछ डिस्कस कर रहा था, मैं आप लोगों को कह रहा था कि ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो राज करती है, वो रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है, 100% यही है, कंपलसरी है, जरूरी है। और अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, टेक्निकल जितना भी पावरफुल है वो जीरो है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि रिस्क मैनेजमेंट का फर्स्ट रूल, जो पहला रूल है, जो आप लोगों ने अपने, ऐसे समझे कि दिल के ऊपर लिख लेना है। नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। कभी भी ट्रेड ना लें जब तक आप स्टॉप लॉस ना लगाएं, जब तक स्टॉप लॉस काउंट ना करें। ठीक है। किसी भी जोन से ट्रेड लेनी है, कोई भी कंफर्मेशन देखनी है, कच्ची पक्की, ऊपर नीचे दाएं बाएं, जहां पे भी ट्रेड लेनी है, ठीक है, स्टॉप लॉस मस्ट लगाना है। और जहां स्टॉप लॉस आप लोगों ने लगा दिया है, ठीक है, जमीन ऊपर की नीचे हो जाए, आपने स्टॉप लॉस नहीं रिमूव करना। स्टॉप लॉस पहला रूल है। ये मैं आपको रूल्स जो बता रहा हूं ना, ये बस अपने पास लिख लें और इसको सेव कर लें अपने माइंड में। आप लोग कामयाब हो जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट मैंने जो सीखी थी ना, रिस्क मैनेजमेंट पे लोग जो है ना, काफी अरसा लगा देते हैं। मैंने जो रिस्क मैनेजमेंट सीखी थी, सीधी सी बात है, मैंने जिद करके सीखी थी मार्केट के साथ। ऐसे नहीं जिद की थी कि ये जोन अच्छा नहीं है फिर भी ट्रेड लूंगा, ये गलती होती है। जिद मैंने ऐसी की थी कि ट्रेड ली है तो मैं होल्ड करूंगा जब तक मेरा टीपी ना करे, या जब तक मेरा एसएल ना करे। और पहला तो रूल ही है ना कि एसएल लगाना ही लगाना है। फर्स्ट रूल, नेवर ट्रेड विदाउट एसएल। एसएल के बगैर कोई ट्रेड नहीं है, जो मर्जी हो जाए। सेकेंड रूल, आप जब भी किसी जोन के अंदर आ जाए, पैनिक नहीं होना। ठीक है, फोमो में नहीं आना। फोमो होता है फियर ऑफ मिस आउट, मतलब एंट्री मिस होने का डर आ जाना कि कहीं मेरी ये चली ना जाए। ठीक है, वो फेयर होता है, इसमें डर होता है। फोमो में नहीं आना, ये बात याद रखें। फोमो में कभी भी नहीं आना, जल्दी कभी भी नहीं करनी। जब मार्केट आपके जोन में आए, जब जोन में नहीं आई ना, अब मैंने आज गोल्ड का एक जोन मार्क किया हुआ था, ठीक है, वो बहुत नीचे था। हालांकि आज मार्केट ने बहुत अच्छे मूव्स दिए हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ सीरियसली, ठीक है, मार्केट ने आज बहुत अच्छे मूव्स दिए हैं, आपको लोगों को देखने से ही नजर आएगा। ठीक है, जो मैंने जो चीज पकड़ी है, हालांकि उसने मूव जो है ना, वो रो रो के दी है, लेकिन मैंने अपना प्रॉफिट निकाला है। ठीक है, तो मैं ये बताता हूँ आप लोगों को, आज मार्केट ने बहुत अच्छे अच्छे मूव्स दिए हैं। ये मूव्स मैंने जो है वो यहां से पकड़ा डाउन साइड, लेकिन इसको मैंने होल्ड कम किया क्योंकि मेरा ख्याल पॉइंट ऑफ व्यू था कि मार्केट बुलिश है, और स्टिल अभी भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट बुलिश है। जब तक ये डेली का जो है वो कोई कैंडल, पिछली कैंडल का हाई लिक्विडिटी करके क्लोज ही ना होती, तब तक ये बुलिश है। अच्छा, मेरा जो सुबह का जोन मार्क किया हुआ था ना, मैं सेटअप आपको ना माइंड सेट की बात बता रहा हूँ। जहां पे आपने जोन मार्क किया, जब तक मार्केट वहां पे ना आए, जो मर्जी हो जाए इंतजार करो। ठीक है, जो मर्जी होता रहे, ठीक है, जब तक कोई लिक्विडिटी ग्रैब ना हो। आपने देखा हुआ है कि इस हाई की लिक्विडिटी ग्रैब होगी, मैं फिर प्ले करूंगा, इंतजार करो। अब मैंने सुबह से ये वाला जोन मार्क किया हुआ था, ठीक है, ये वाला, ये वाला जोन मैंने ये सुबह से मार्क किया हुआ था। उसके बाद मार्केट ने देखे कि कितने प्यारे प्यारे रूल दिए हैं। ठीक है, ये वाला मैंने सुबह आते ही सबसे पहले ना, मैंने 9 बजे जब मैं ऑफिस आया हूँ ना, सबसे पहले मैंने ये जोन मार्क किया था। ठीक है, ये आप लोगों के पास एक ऑर्डर ब्लॉक विद फेयर वैल्यू गैप है, जितना मैंने मार्क किया है। ठीक है, ये जोन मैंने सुबह सुबह मार्क किया हुआ था क्योंकि आप लोगों को और मैंने ना ये अपने जो मेरे ट्रेडर्स मेरे साथ स्नैपचैट पे कनेक्टेड है ना, मैंने उनको भी ये शेयर किया था, और मैंने लिखा था कि वेट फॉर दिस जोन, ठीक है, कि इस जोन का वेट करें। और मैंने ये अपने ट्रेडिंग रूम में और डेली का प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, अच्छा, ये मैंने जोन मार्क किया हुआ था। और उसके बाद ये, उसके बाद अगर आप लोग देखें, यहां से मार्केट पहले बाय गई है। मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि सर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, सेल कर लें। मेरे पास टाइम अच्छा नहीं था, मैंने नहीं किया। ठीक है, मैंने नहीं किया सेल, यहां से मेरी ये ट्रेड निकल गई। अच्छा, ये ट्रेड निकली है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मार्केट यहाँ पे करीब आई है। इधर करीब मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बोला है कि यहाँ पे सर लिक्विडिटी स्वीप है, मिनट 30 में जाओ तो इधर लिक्विडिटी स्वीप कर रही है। सर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप है, मार्केट निकल जाएगी अब आए। मैंने कहा भाई मैं तो इंतजार करूंगा, माइंड सेट समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, इंतजार करूंगा अपने जोन का। मार्केट थोड़ी देर बाद ऊपर होती रही, ये देखें, इसने ग्रीन कैंडल लगाई है ना, यहां फोमो है, फियर ऑफ मिस आउट, कि मैं जा रही हूं, पकड़ लो भाई। लेकिन मार्केट यहां से वापसी आई। जब वापसी वो मेरे जोन में आई है, यहां पे मैंने कंफर्मेशन देख के इस जगह से, अभी भी मुझे याद है, मैंने एंट्री प्ले की थी ऑलमोस्ट 77 से। ठीक है, 77 से यहाँ पे मैंने एंट्री प्ले की थी। ठीक है, उसके बाद मेरा 72 का स्टॉप लॉस था। तो मैंने ये एंट्री प्ले की और मैंने यहीं से इतने से मूवमेंट से अपना प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है, इधर जब मार्केट गई थी ना, मैंने तो यहाँ पे मैंने 87 पे अपना 80% बुक बुक कर लिया था, मतलब प्रॉफिट निकाल लिया था। 20% ट्रेड को होल्ड करने दिया जो मेरा ट्रेल हुआ। ठीक है, उसके बाद मार्केट देखे डाउन आई है, ये लो भी स्वीप हुआ है, इस पे भी स्टूडेंट्स ने कहा बाय देखें, लेकिन मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, मेरा डेली टारगेट कंप्लीट हो गया।
स्कैल्पिंग तो मैं करता ही रहता हूँ, मतलब छोटी छोटी चीजें पकड़ता रहता हूँ, ये मैं आपको माइंडसेट की बात बता रहा था। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है, रिस्क मैनेजमेंट का पहला रूल, एसएल हमेशा यूज करना है, बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं लगानी। मेरा बेशक स्टॉप लॉस $5 का था, लेकिन मैं लगाया हुआ था कि मार्केट यहीं से वापस आ सकती है। हालांकि मुझे पता था लिक्विडिटी भी है, जोन भी अच्छा है, मार्केट ने टेस्ट भी नहीं किया, फेयर वैल्यू गैप भी अनमिटिगेटेड है, हर चीज परफेक्ट है, लेकिन मैंने फिर भी स्टॉप लॉस यूज किया था क्योंकि मार्केट 100% कर सका। अच्छा, आप लोगों का पहला रूल नहीं लगाना है। दूसरा रूल, आप जिस जोन को मार्क किया हुआ है उसी का इंतजार करें, मार्केट उसके अंदर आएगी तो एंट्री प्ले करनी है, नहीं आएगी तो इंतजार करना है। ठीक है, दो रूल हो गए। थर्ड रूल ये है, थर्ड रूल आपका ये है कि जब आपने एंट्री ले लेनी है ना, तब आप लोगों ने या एसएल करवाना है या टीपी करवाना है। ठीक है, या स्टॉप लॉस करवाना है या टेक प्रॉफिट करवाना है। और इसके दो रूल हैं, क्या क्या। मार्केट जब आपके यहां पे आके मार्केट ने कंफर्मेशन दी है, आपने यहां से एंट्री प्ले कर लिया ना, एंट्री प्ले करने के बाद आप लोगों ने 78 से एंट्री ले लिया, ये मेटा ट्रेडर 5 पे मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, यहां से 78 से आपने एंट्री ले लिया, स्टॉप लॉस आपका 73 है, 72 है, 73 है। ठीक है, $5 का स्टॉप लॉस है। अब एक होगा जब आपका प्रॉफिट $5 होगा, 1:2 होगा जब आपका प्रॉफिट $10 चल रहा होगा, 1:3 तब होगा जब आपका प्रॉफिट $15 चल रहा होगा। ठीक है, $15 चल रहा होगा। अच्छा, इसमें करना क्या आप लोगों ने, सिंपली जब मार्केट आपकी 1:1 में आ जाए, मतलब जितना आपका स्टॉप लॉस था, ठीक है, तो जितना आपका स्टॉप लॉस था उतना ही आपका टेक प्रॉफिट। मिनट 5 की इनगल्फिंग दिखाता हूं अभी, कंफर्मेशन में अभी आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे कंफर्मेशन मिनट 5 का इनगल्फिंग है, अगर चेक करो तो वॉल्यूम के साथ इनगल्फिंग है, बड़ा बेस्ट इनगल्फिंग है, मिनट 5 की इनगल्फिंग है। ठीक है, एक पहला नंबर एक यहीं पे दिखाई देता हूँ, बल्कि सामने है, मैंने इनगल्फिंग फौरन बनते ही मैंने प्ले कर ली थी। मिनट 1 भी देखा था मैंने, खैर एंट्री मैंने ले जल्दी ली थी, लेकिन इनगल्फिंग ये देखें, ये जो है ना इनगल्फिंग है। मैं अगर आपको दिखाऊं ना, ये जो मैंने एंट्री प्ले की है, मिनट 5 की इनगल्फिंग है, चेक करें, ये इनगल्फिंग है विद एक्यूरेट वॉल्यूम कंफर्मेशन, वॉल्यूम की कंफर्मेशन भी एक्यूरेट है। नीचे वॉल्यूम मैंने अभी लगाया नहीं है, वैसे आप अगर अपने पास चेक कर लें तो ये लगा देते हैं वॉल्यूम भी, क्योंकि वॉल्यूम हम हमारी जरूरत है। साथ साथ मैं पढ़ाता रहूँ, अभी मैं बस साथ डिस्कस भी कर देता हूँ। ये वैसे 78 पे एंट्री बनती है, 78.23 पे, लेकिन मैंने थोड़ा जल्दी में ना जल्दी ले रही थी, क्योंकि मैंने मिनट 1 देखा हुआ था। आप लोगों ने ये इसका इंतजार करना है, जैसे इनगल्फिंग क्लोज हो उसके बाद जो है वो लेनी है। अच्छा, ये देखें, ये रेड कैंडल का वॉल्यूम देख लें और साथ इनगल्फिंग जिसने किया उसका वॉल्यूम देख लें, है ना आधा वही चीज जो कल पढ़ाई है, मतलब सेम वही चीज है जो मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, मोस्टली यही चीजें वर्क करती हैं यार, ये निचोड़ है स्ट्रेटेजी, आप परेशान ना हो, ये निचोड़ है। हालांकि सिर्फ 9 क्लासेस हैं। सवाल बन सकता है कि यार एक इंटरनेशनल मार्केट है, उसमें सिर्फ 9 क्लासेस है, हम कैसे सरवाइव करें। लेकिन जवाब है कि ये निचोड़ करके मैंने निकाल के दिया है। लिक्विडिटी के बाद प्ले करो, इंतजार करो, आपको एंट्रियां मिलेंगी, और 32 पेयर है आपके पास। सिर्फ गोल्ड तो नहीं है ना, मैं सिर्फ गोल्ड ट्रेड करता हूँ और ज्यादातर इसी चीज को देखता हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, लेकिन आपके पास करेंसी भी है, गोल्ड पे नहीं मिलती एंट्री, ना मिले आप करेंसी पेयर को किसी को ट्रेड कर लो, प्रॉफिट बनाना मकसद है, ये गोल्ड के साथ मोहब्बत है। ठीक है, तो प्रॉफिट बनाना ही है ना, किसी करेंसी पेयर पे कर लो। ठीक है, तो ये बात है। यहाँ पे देखें, लो वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन दिखी मिली, ये देखें पूरे 78.1 से एंट्री बन रही है। ठीक है, यहाँ से एंट्री थी, मार्केट ने पहली कैंडल को भी रीटेस्ट किया और मार्केट ने बुलिश किया, बाय दिया। और अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहो तो यहाँ पे जाके ऑलमोस्ट मिनट 1 का चेंज ऑफ करेक्टर भी है और ये रीटेस्ट भी है, मैंने भी ये भी देखा हुआ है, ये रीटेस्ट भी है। ठीक है, रीटेस्ट पे भी आप बाय करना चाहो, एसएल शॉर्ट भी था, 76 से ऑलमोस्ट वो एंट्री थी, लेकिन मैंने पहले प्ले कर ली थी इनगल्फिंग से। ठीक है, अच्छा, अब आपका जो रूल होना चाहिए, गौर से सुने रूल, आपने क्या करना है, आपने जब एंट्री प्ले करनी है ना, यहां से ऑलमोस्ट आपने एंट्री प्ले की थी ना, ठीक है, तो आपने 1:1 में स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना है। ठीक है, 1:1 में, ये जो आपका लो है ना, इसके नीचे सिर्फ आपने स्प्रेड छोड़ना होता है, वैसे मैं 50 पॉइंट छोड़ता हूँ। ठीक है, स्प्रेड छोड़ना होता है, मैं 50 पॉइंट छोड़ के अपना जो है स्टॉप लॉस पुट कर देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे ये है कि आपका जब 1:1 यहाँ हो जाना है, मतलब जितना स्टॉप लॉस उतना टीपी, ये आपको रेशो लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, ये इतना, ये रिस्क रिवार्ड रेशो 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये 1:1 है, मतलब जितना स्टॉप लॉस उतना टेक प्रॉफिट। तो ये जब आपके सामने लिखा हुआ नजर आ जाए ना आपको 1:1, यहाँ पे जब मार्केट पहुंच जाए, इसका मतलब है $5 का स्टॉप लॉस था, $5 टेक प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर को मॉडिफाई करोगे मेटा ट्रेडर 5 में जाके, मॉडिफाई करोगे, मॉडिफाई करके ये वाला स्टॉप लॉस की कीमत को रिमूव करके, ये जहां से एंट्री ली थी एग्जैक्टली वही कीमत या इससे 10 पॉइंट्स ऊपर वाली, सिर्फ 10 पॉइंट, ठीक है, 10 पॉइंट ऊपर वाली कीमत लिख दोगे। ये होता है एसएल को ट्रेल करना, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होता है। ठीक है, कि जब आपकी मार्केट 1:1 में चली जाए तो ये जो स्टॉप लॉस की कीमत है इसको आप मॉडिफाई करोगे ऑर्डर को। ठीक है, मॉडिफाई करके जो स्टॉप लॉस की कीमत थी उसको रिमूव करके जहां से एंट्री ली है एग्जैक्टली वही पॉइंट
या 10 पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट, ताकि जो है वो तेजी में आए तो आपका 0-0 पे क्लोज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रख दोगे। ये होता है एसएल को ट्रेल करना। जब आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेते हो ना, तो मार्केट आपकी अगर वापस आती है तो ये एंट्री 0-0 में क्लोज हो जाती है, ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस। ठीक है, ये होता है स्टॉप लॉस ट्रेल, मतलब जहां से एंट्री थी उसी जगह आके क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है मैनेज करना रिस्क को, कि पहले पहले नंबर पे आप लोगों ने 1:1 में स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना है। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने अपना फुली टारगेट लेना है। वैसे मेरी ये एंट्री लेट थी, वैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब जोन मार्केट जोन को रिस्पेक्ट देती है तो पहला टारगेट पहला हाई होता है। ये टारगेट था इसका। ठीक है, 1:74 में था। ये थोड़ी रिस्की एंट्री थी क्योंकि टीपी के मुताबिक कम था, लेकिन मुझे सिक्योर लगी, इस वजह से मैंने ले ली। ठीक है, आप लोग मोस्टली वो एंट्रियां लिया करें जो 1:3 से ज्यादा चलें। ठीक है, अगर इसको भी मिनट वन में जाके देखोगे ना, इनगल्फिंग के बेस पे देखता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसको भी मिनट वन में जाके स्टॉप लॉस छोटा करने की कोशिश करोगे तो इसमें भी हुआ है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है ना। ठीक है, यहाँ पे मिनट वन में अगर आप लोग आके देखो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके पास रीटेस्ट है। ठीक है, ये आप लोग का मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया था, ये वाला हाई, ये वाला चोक किया था। ठीक है, ये वाला हाई चोक किया था, चोक के बाद यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप और ये वाला ओबी पड़ा हुआ है। ठीक है, ये इसमें एफवीजी नहीं है, दूसरे ब्रोकर में है। इसको रीटेस्ट किया और ये वाली ग्रीन कैंडल दी। अगर इस ग्रीन कैंडल पे भी आप यहाँ से एंट्री लेते ना यहाँ से, तो आपका नीचे कोई स्टॉप लॉस एफवीजी नहीं है। जब नीचे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं होता तो लास्ट इंटरनल लो आपका एसएल होता है। ठीक है, ये लो भी रख सकते हैं। ठीक है, वो लो भी रख सकते हैं। ये लो आपका स्टॉप लॉस होता है और टीपी आपका 1:3 में होता है। मार्केट 1:1 करेगी तो आप एसएल ट्रेल करोगे, 1:2 करेगी, ठीक है, तो आप अपना हाफ प्रॉफिट बुक कर लोगे। मतलब जितनी आपने लॉट ली हुई है ना, ये हाफ प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको 0.01 से बड़ी लॉट लेनी पड़ेगी। 0.02, 0.04, 6, 8 या 10 या 20 ऐसे लॉट्स लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने 0.10 की ली हुई थी, इधर जाके मैंने 0.08 की क्लोज कर दी। ठीक है, क्योंकि ये 1:2 से मेरा ज्यादा हो चुका था। ये 0.08 की क्लोज कर दी, 0.02 चलने दी, वो वापसी आके मेरा ट्रेल कर गया था। ठीक है, तो ये था कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट ऐसे। अब बात करते हैं आप लोगों की अकाउंट की। 1:1 में असल ट्रेल करना है, 1:2 में हाफ प्रॉफिट बुक करना है, 1:3 में फुल एंट्री क्लोज कर देनी है, या 1:3 में 80% एंट्री क्लोज करके, अगर लॉट बड़ी है 80% एंट्री क्लोज करके। वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, हाफ बुक कैसे करना है, 80% क्लोज कैसे करना है, ये सारा कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो 80% मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये 80 आप लोगों ने 1:3 में 80% क्लोज कर देना है। मैं सीधी सी बात है, मैं 1:3 में फुली क्लोज कर देता हूँ। क्या है? तो 1:3 में 80% क्लोज करके बाकी 20% छोटी सी लॉट होती है। अगर आपकी 0.010 की है ना, तो 0.02 बिग डील नहीं होती। मतलब यहां से यहां तक 0.010 आपको अगर $70-80 दे रहा है ना, तो अगर वो 0.02 की रहने देंगे तो वो सिर्फ 10 या 12 डॉलर दे रहा होगा। तो जहां पे 70-80 थे वहां से आपने 60 निकाल लिए, बाकी 10-12 तो थोड़े से ही बच गए ना। 10-12 जाते भी हैं तो कोई आपको इशू तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो 0.02 चलने दें। उसका ये है कि लॉन्ग टर्म होल्ड भी आपका हो जाएगा और आप अपना प्रॉफिट भी निकाल लोगे। ठीक है, अगर ट्रेल करती है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये होता है एंट्री को मैनेज करना। अब बात करते हैं आपके अकाउंट को आपने कैसे मैनेज करना है, आपके रिस्क को आपने कैसे, जिसको रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। एक्चुअली में मेरी सजेशन ये है कि जब आप लोग रियल में आओ तो मिनिमम $300 डिपॉजिट करवाओ। ट्रेड जो करने वाली बात है ना, मुझे एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर जी ट्रेड तो $10 से भी हो सकती है, आप $100 क्यों कहते हैं? ट्रेड तो $5 से भी हो सकती है, $10 कहाँ की बात है। ट्रेड तो $1 से भी हो सकती है, सेंट अकाउंट में जाके $1 से भी आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ट्रेड $1 से भी हो सकती है, ट्रेड $10 से भी हो सकती है, 5 से भी, 20 से भी। लेकिन मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि एक बेटर ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए नॉर्मल, जिसमें आप अपना रिस्क मैनेज कर सको, जिसमें आप अपना जो है वो रिस्क रिवार्ड देख सको। मिनिमम तो आप $200 करोगे ना। ठीक है, $200 करो या $300 करो। अगर किसी के पास कम है, 50 है, 20 है, 30 है, या किसी कोई बंदा इतना नहीं इन्वेस्ट कर सकता, हर किसी की अपनी लाइफ होती है, लाइफ स्टाइल होता है, अल्लाह पाक ने हर किसी किसी को ज्यादा दिया होता है, किसी को कम दिया होता है। ठीक है, तो वो बंदा फिर सेंट अकाउंट में करे। सेंट अकाउंट में आप लोग अपना रिस्क मैनेज कर सकते हो इजीली। ठीक है, सेंट अकाउंट में आप लोग अपना रिस्क मैनेज इजीली कर सकते हो। तो रिस्क मैनेजमेंट जब करोगे ना, उसमें इस तरह से है कि अगर आपके पास, मिसाल के तौर पर मैं रिस्क मैनेजमेंट बताऊंगा आपको $100 की। अगर आपके अकाउंट में $100 है, आपने पहले तो ट्रेड ही वो प्ले करनी है जिसमें डॉलर आपका स्टॉप लॉस $2 का हो। अगर किसी भी ट्रेड में स्टॉप लॉस $2 से बड़ा बन रहा है, जैसे इसमें $5 का बना है, तो आप वो ट्रेड छोड़ दोगे। $2 का कैसे स्टॉप लॉस बनेगा? जैसे ये आपका ओबीएफईजी पड़ा है, अभी लिक्विडिटी के बाद मैंने ये मेंशन भी किया था, मेरे पास फिजिकल स्टूडेंट आता है, उसको मैंने बताया था कि ये एफईजी इसके बाइंग का पड़ा हुआ है। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने ये वाला एरिया चोक किया हुआ है मिनट वन का। ठीक है, मिनट वन के मुताबिक, क्योंकि $2 का स्टॉप लॉस आपको मिनट वन में ही मिलेगा, बड़े टाइम फ्रेम में नहीं मिलेगा। मिनट वन के मुताबिक आपको नजर आ रहा है यहाँ पे चोक किया हुआ है बड़े टाइम फ्रेम में। इस लो की लिक्विडिटी भी आपको नजर आ रही थी ली हुई है।
उसके बाद ये लिक्विडिटी भी नजर आ रही है, ये थोड़ा सा एफवीजी टेस्टेड है लेकिन कंप्लीटली ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आके आप लोग इसमें कोई इनगल्फिंग देख लोगे और आपको क्लियर कट एक इनगल्फिंग नजर भी आ रही होगी। यहाँ पे अगर आओगे ना तो आपको एक क्लियर कट इनगल्फिंग नजर भी आ रही होगी। ऑलमोस्ट ये वाला एरिया आपकी इनगल्फिंग का है, ठीक है। ये वाला एरिया इधर देख लो इनगल्फिंग है, और इसका वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट छोटा है, थोड़ा सा छोटा है लेकिन छोटा है। तो ये वाली इनगल्फिंग के बाद आप यहाँ से प्ले करोगे ना 74 से, तो ये स्टॉप लॉस है। और देख लो 74 से प्ले किया तो स्टॉप लॉस किधर है, 73 का, 72 का, $2 का हो गया ऐसे, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड ही ये इनगल्फिंग है, ठीक है। इनगल्फिंग के नीचे मैंने बोला स्टॉप लॉस होता है। तो आप लोग जो है वो $3 का बन रहा है, ट्रेड वो प्ले करोगे जिसमें $2-3 का स्टॉप लॉस बन रहा होगा। ये आपकी पहली प्रायोरिटी होगी कि आपने ट्रेड ही वो प्ले करनी है 1:3 के साथ जिसमें $2 या $3 का स्टॉप लॉस बन रहा होगा। तो आप जब वो ट्रेड प्ले कर लोगे 1:1 में एसएल ट्रेल कर देना है। यहाँ पे $2 आपको प्रॉफिट होने लग गया तो आपने एसएल ट्रेल कर देना है, एंट्री पॉइंट पे ले आना है। उसके बाद 1:2 में आपने हाफ बुक कर देना है, ठीक है। अगर आपने लॉट ली हुई है ना 0.02 की, फिर हाफ बुक होगा, 0.01 में हाफ बुक नहीं होगा। 0.01 वालों के लिए यही है कि या एसएल या 1:3, वो इसी तरह से करवाएं। एसएल 1:1 में ट्रेल कर लें, हाफ बुक वाला उनका सिस्टम नहीं है, या फिर ट्रेल करवाएं या फिर 1:3 करवाएं, ये सिस्टम होगा उनका, ठीक है। और 1:3 में आप फुली क्लोज कर दोगे, ठीक है। जैसे ये ऑलमोस्ट 1:3 होने वाला है, इसमें फुली क्लोज कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोग अपनी ट्रेड प्ले करोगे। और इसमें ये है $100 वाले अपने अकाउंट का 2% हिस्सा एक ट्रेड पे रिस्क पे लेंगे। जिनके पास $300 है वो 1% हिस्सा रिस्क पे लेंगे। जिनके पास $200 है वो भी 1%। जिनके पास कम है वो सेंट में करके 1% हिस्सा रिस्क पे ले सकते हो। अब सेंट वाले कैसे, मिसाल के तौर पर आपके अकाउंट में $50 है ना, तो 1% बनता है $0.5, मतलब 50 पॉइंट। अगर इसी ट्रेड को आप पकड़ते हो ना, इसी ट्रेड को आप पकड़ते हो, तो ये ट्रेड आपकी लॉट लगेगी 0.10 की सेंट अकाउंट में। 0.10 की लॉट लगेगी तो ये 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस सिर्फ बनेगा, ठीक है। तो ये आपके $5 हो गए, और ये आपका जो टीपी में 1:3 फिर $1.5 लोगे ना 1:3 के साथ, तो ये प्रॉफिट थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन आपको इसमें रिस्क रिवार्ड में मैनेज करना है। आप लोगों ने अपना लॉट साइज फिक्स नहीं करना, लॉट साइज फिक्स नहीं करना। लॉट साइज ऊपर नीचे कर सकते हो, स्टॉप लॉस फिक्स करना है। स्टॉप लॉस कैसे फिक्स करना है कि मैंने हमेशा ट्रेड प्ले करनी है 1% या $1 के स्टॉप लॉस के साथ। $1 वाली तो कोई ट्रेड नहीं होती, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस $1.5 का, $2 का, 3, 4, 5, 6, 7, $8 का होता है। तो फिर $1 के साथ कैसे, उसमें सेंट में आप ना सेंट अकाउंट में डिपॉजिट करके उसमें आप लॉट साइज ऐसे मैनेज कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आपका अगर स्टॉप लॉस है ना $7 का, ठीक है, तो आप 0.15 की लॉट लगाओगे ना सेंट अकाउंट में, रियल में नहीं, सेंट अकाउंट में लगाओगे ना, वो सेंट रियल ही है, डेमो नहीं है, लेकिन वो सेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मजीद सेंट की जो वो है ना डिटेल वो मैं इनबॉक्स में दे दूंगा अगर कोई लेना चाहे। तो आप उसमें 0.15 की लगाओगे तो $1 5 पॉइंट का लॉस होगा। उधर $7 का था लेकिन आपका $1 5 पॉइंट का होगा। ऐसे ही टीपी 1:3 में आपको $7 के स्टॉप लॉस के साथ 1:3 $21 नहीं मिल जाएगा, बल्कि आपको सिर्फ $3 मिलेगा। ये आप सेंट अकाउंट में भी मैनेज कर सकते हो लॉट साइज को छोटा बड़ा करके, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने लॉट साइज को मैनेज करना है। हमेशा अपने अकाउंट का 2% हिस्सा एक ट्रेड पे रिस्क पे लेना है। एक दिन में आपने अपने अकाउंट का 3-4% या 5% ग्रो कर लिया तो इनफ है, ठीक है, काफी है, ज्यादा लालच नहीं करना। एक दिन में सिर्फ 2 या 3 ट्रेड पकड़नी है, ज्यादा ट्रेड नहीं पकड़नी, ठीक है। मैं पकड़ना चाहूँ ना तो मैं एक दिन में 10 ट्रेड्स भी पकड़ सकता हूँ। अगर ऐसे ही मैं बनाना चाहूँ जैसे ये मैंने बनाई है, इधर भी एक फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, ये छोटा चौक है, यहाँ से भी बाय ट्रेड बनती है। इधर भी एक लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे आके लो की स्वीप किया बाय की, यहाँ पे भी छोटी सी ट्रेड बनती है। मैं बनाना चाहूँ तो मेरे पास काफी बन सकती है स्कैल्पिंग की। यहाँ पे लो स्वीप हुआ है, ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पे भी स्कैल्पिंग की बाय, मतलब बनाना चाहूँ तो काफी बन सकती है, लेकिन मैं 2-3 ट्रेड ही प्ले करता हूँ। 2 या 3 ट्रेड अच्छी अच्छी प्ले करें, हर ट्रेड पे 2% हिस्सा रिस्क पे लें। जिसके पास डॉलर ज्यादा है वो 1% हिस्सा रिस्क पे ले ले, ठीक है। और हमेशा यकीन में जाके निकल जाए, ठीक है। ज्यादा लंबा होल्ड ना करें, टारगेट्स अपने देख लिया करें, लास्ट हाई या लास्ट लो होता है। अब इस लो से मैंने बाय किया ना, इस लो से, ठीक है, इस लो से मैंने बाय किया ना, लिक्विडिटी स्वीप, बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्वीप पे टारगेट ये रहेगा, मार्केट ऑलमोस्ट इसको टारगेट कर देगी। इस तरह से आप लोगों ने प्ले करना है। ये आपका ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट है। बाकी अगर किसी ने डीपली रिस्क मैनेजमेंट समझनी है तो यूट्यूब पे पुराना एक वेबिनार दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट, उसके 2 टॉपिक, उसमें 2 वेबिनार्स के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो भी देख सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने आप लोगों को अपनी तरफ से प्रॉफिटेबल होने के गुर गुर बता दिए हैं, ठीक है। अभी भी अगर कोई भाई प्रैक्टिस नहीं करता और उसके बाद लॉस करता है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है, मेहनत करें, आपके स्टॉप लॉस होने लगे, ठीक है, अगर ज्यादा स्टॉप लॉस होते हैं तो मेरे इनबॉक्स आ जाए, मैं आपको फिर भी गाइड कर दूंगा, परेशान नहीं होना। आपका एक डिस्कशन ग्रुप हमेशा रहेगा। अगर आपके स्टॉप लॉस होते हैं तो मेरे इनबॉक्स है, मैं आपको प्रॉफिटेबल कर दूंगा। लेकिन एक बात अपनी लाइफ में याद रखें, मैं ये नहीं कहता कि मुझे फॉलो करें, जिंदगी में एक टीचर को फॉलो करें, ठीक है, किसी को भी कर लें, मैं ये नहीं कहता मेरे पास रहें,
किसी और टीचर को फॉलो कर लें, लेकिन एक बंदे को करें, क्योंकि जब आप एक बंदे की साइकोलॉजी को पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आप कामयाब हो जाएंगे। जब आप अलग अलग बंदों की साइकोलॉजी पढ़ेंगे ना, मेरी साइकोलॉजी अलग है, हर बंदे का माइंडसेट। और मजे की बात बताऊं, मुझे और यासिर भाई को 1.5-2 साल हो गए, हम दोनों एक साथ में हैं, और मेरा और यासिर भाई के ट्रेड करने का स्टाइल जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, उनकी साइकोलॉजी और मेरी साइकोलॉजी में भी जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो वो गोल्ड से नफरत करते हैं, मैं ज्यादातर गोल्ड ट्रेड करता हूँ। मानेंगे आप इस बात को? वो गोल्ड से नफरत करते हैं, गोल्ड पे ट्रेड नहीं करते, करेंसी पेयर्स को ट्रेड करते हैं, मैं ज्यादातर गोल्ड ट्रेड करता हूँ। उसके बाद वो करेंसी पेयर्स पे ट्रेड करते हैं, मैं करेंसी पेयर्स पे बहुत कम जाता हूँ। उसके बाद वो रिस्क मैनेजमेंट में 1:1 पे ही हाफ बुक कर देते हैं, मैं 1:1 पे सिर्फ एसएल ट्रेड करता हूँ, बुक करता ही नहीं हूँ। वो 1:2 या 3 में फुल क्लोज कर देते हैं, मैं 80% करता हूँ, बाकी 20% होल्ड करता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट में काफी फर्क है, स्ट्रेटेजीज में काफी फर्क है, मेरी स्ट्रेटेजीज चेंज है उनकी स्ट्रेटेजीज से, लेकिन मैंने आपको प्रॉफिटेबल होने का गुर बता दिया है। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें, किसी एक बंदे को फॉलो करें, आप इंशाल्लाह प्रॉफिट में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग इन चीजों से प्रॉफिट में नहीं आते, लिक्विडिटीज के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क होते हैं, या पता नहीं चल रहा है, कुछ कंफ्यूजन है, आप दोबारा क्लासेस भी ले सकते हैं। अगर हेल्प लेना चाहें, ठीक है, सिग्नल्स की हेल्प भी ले सकता है बंदा अपने टीचर्स की, क्योंकि वहां सेटअप्स भी शेयर होते हैं ना, सिग्नल जो दिया जाता है उसके साथ सेटअप भी होता है। ठीक है, कि इस सेटअप पे ट्रेड दी गई है, अगर आप हेल्प लेना चाहें सिग्नल की तो सिग्नल ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और भी अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो मेरे इनबॉक्स भी पूछ सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप आपका हमेशा रहेगा। अब क्लास का एंड करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में जो मेजर पार्ट्स मैंने बताए हैं वो ये हैं कि आप लोगों ने जब एंट्री लेनी है तो 1:1 में एसएल ट्रेल करना है, 1:3 में फुल क्लोज कर देना है, या 80% क्लोज करके 20% होल्ड रखना है। ठीक है, अपनी लॉट्स को मैनेज करना है। ठीक है, लॉट को ऊपर नीचे कर लेना है, अपने अकाउंट के मुताबिक सिर्फ 1% या 2% हिस्सा रिस्क पे लेना है। ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हो, स्टैंडर्ड अकाउंट में, तो आपकी कम से कम लॉट साइज 0.01 होगी, उसमें गोल्ड 10 पॉइंट मूव करेगा, 10 पिप मूव करेगा तो $1 लॉस या प्रॉफिट होगा। उसमें आप लोग अपने छोटे अकाउंट के साथ, मतलब 100, 150 या 50-60 डॉलर के साथ रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर छोटा अकाउंट है 50-60 डॉलर का या 100 डॉलर का, तो उसको सेंट अकाउंट में डिपॉजिट करो, उसमें रिस्क मैनेजमेंट फॉलो हो जाएगी, लाजमी हो जाएगी। ठीक है, फर्क ये है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस में भी हो सकता है कि आप एक $100 के साथ महीने के बाद सिर्फ 6-7 हज़ार ही कमा पाओ। ठीक है, लेकिन आप जरा इस चीज को सोचो कि आपका डिपॉजिट भी तो 28 हज़ार है, 28 हज़ार के मुताबिक अगर फिजिकल बिजनेस शुरू करो तो ऐसे ही होता है। इसकी मिसाल के लिए मैं आपको ये मिसाल दे दूं कि अगर आप 32 लाख की या 50 लाख की गाड़ी लेके रेंट पे देते हो ना, 50 लाख की गाड़ी है रेंट पे देते हो, तो वो आपको महीने के बाद जाके 1 लाख रुपए बचत देगी। और 1 लाख रुपए भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, आप लोग समझदार हैं, आपको पता है कि वो 50-60 हज़ार ही बचत दे पाती है। अगर 1 लाख भी बचत देती है ना, तो वो महीने के बाद 2% बन रहा है। ठीक है, और महीने के बाद 2% बन रहा है। 50 लाख की गाड़ी आपको एक महीने के बाद जाके 2% के प्रॉफिट दे रही है। और ट्रेडिंग आपको एक दिन में 3-4% का प्रॉफिट दे सकती है, वो भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ और अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करके। अगर आप बड़ा कमाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे घर के अखराजात ज्यादा से ज्यादा चाहिए, मुझे 70 हज़ार चाहिए, तो फिर आपका डिपॉजिट भी 4-5 लाख रुपए होना चाहिए, $2,000 होना चाहिए, फिर आप 40 हज़ार 70-80 हज़ार कमाने का आप सोचो। अगर आपके डिपॉजिट छोटे हैं तो आप छोटा कमाओ, आहिस्ता आहिस्ता अपना अकाउंट ग्रो करते जाओ, अपनी बेस बनाओ, 2 महीने 4 महीने 6 महीने बेस बना के फिर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ आहिस्ता आहिस्ता रिस्क ज्यादा लेने लग जाओ। जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप एक ट्रेड पे 10% भी रिस्क ले लोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, आप उसके बैकअप में उसको कवर कर सकते हो। पहले एक्सपीरियंस बनाओ, रिस्क छोटा लो, रिवार्ड छोटा लो, अपना प्रॉफिट बनाओ, अपना आप देखो। ठीक है, किसी की बातों में ना हो। आपके साथ बैठा बंदा अगर $10,000 भी कमा ले और कहे मैंने बड़ी बड़ी लॉट लगाई थी, आप अपने प्लान के साथ वर्क करो। वो जैसे आसमान पे उड़ा था वैसे वो जमीन पे भी गिर सकता है। ठीक है, आप लोग प्लान पे वर्क करो, अपना प्लान खुद बनाओ, मार्केट में अपना जेन लगाओ, बार बार देखो कौन सी लिक्विडिटीज मार्केट लेती है, कहां से कैसे मूव करती है, कौन से पॉइंट से, कौन से ऑर्डर ब्लॉक से, किस जगह पे बनने वाले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ज्यादा मूव करती है, किस टाइम में ज्यादा मूव करती है, किस सेशन में ज्यादा मूव करती है। ये चीजें आप लोग अपने जेन के साथ हैंडल करो। पिप कैलकुलेट में कोई कैलकुलेशन नहीं है पिप की, मैं तो गोल्ड की करता हूँ। गोल्ड में यही है कि 10 पिप 80 से 81 मूव होगा तो $1 लॉस या नुकसान बनेगा, प्रॉफिट या लॉस। वैसे आपके पिप कैलकुलेटर के लिए अब मेटा ट्रेडर 5 ने भी आपको अलॉट कर दिया। मेटा ट्रेडर 5 की जो न्यू वर्जन है ना उसका, उसमें आप जब स्टॉप लॉस लगाते हो तो वो आपको बता देता है कि कितने डॉलर का बन रहा है स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये सिस्टम है। इसके बाद अगर किसी चीज को की कोई समझ नहीं आई किसी बात की तो मुझसे पूछ सकते हैं, क्लास का एंड करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट मैंने आप लोगों को समझा दिया, मजीद आप लोग जो है वो यूट्यूब पे जाके और भी देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा, कल सुबह यूट्यूब पे मिल जाएगी। लास्ट क्लास थी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, बेस्ट विशेज है। ठीक है,
बेस्ट ऑफ लक है। मेरी तरफ से आपको फुली इजाजत है, अगर दोबारा क्लासेस लेना चाहो ले सकते हो, अगर प्रैक्टिस करना चाहो कर सकते हो, सिग्नल ग्रुप में आना चाहो $100 डिपॉजिट करवा के सिग्नल ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहां पे भी लोग प्रॉफिट्स बना रहे हैं, अगर उनकी स्ट्रेटेजीज भी देखोगे, उनके साथ भी घुलो मिलोगे तो आपको फायदा ही होगा, ठीक है। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए फुली बेस्ट विशेज है। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर इस कोर्स के दरमियान में अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माजरत। मेरा काम आप लोगों को सिखाना था, जो कि मैं सिखा चुका, ठीक है। हाँ, अगर इसके बाद एक और भी स्टूडेंट मेरे इनबॉक्स में पूछ रहा है कि सर अगर किसी ने ज्यादा सीखना हो, इसके बाद ये होता है कि अगर किसी ने ज्यादा सीखना हो तो वो ओकाड़ा ऑफिस में आके सीखेगा, ठीक है। ऑफिस में आके क्लासेस लेगा, वो फिजिकल क्लासेस होंगी। इसके अलावा जो मेजर कोर्सेज हैं वो फिजिकल क्लासेस में हैं, वो ओकाड़ा ऑफिस में शिफ्ट होके वहाँ रिहाइश का इंतजाम भी है, ठीक है, वहाँ खाने पीने का सिस्टम भी है, वहाँ पे रह के फिजिकल क्लासेस ले सकता है, या पेड 1-to-1 मेंटोरशिप भी ऑनलाइन है पड़ी, ठीक है, वो भी ले सकते हैं। बाकी जो प्रॉफिटेबल होने का सिस्टम है ना, वो मैंने आपको सारा समझा दिया, इससे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। बेडर होके आप इस पे प्रैक्टिस करें और अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप मार्केट में प्रॉफिट बना सकें। रिकॉर्डिंग का एंड करते हैं, अगर किसी ने कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ सकता है।